सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा, आम जनता को बजट में क्या मिल रहा है? आम जनता इस बजट के बारे में क्या कुछ सोच रही है? देखिए, जिस तरह से अरुंधति आपको बता दें कि बजट से पहले कई लोगों में उत्सुकता थी कि इस बार जो बजट आएगा वो किस तरह का बजट आएगा, क्या चीज में सस्ता होगा, क्या चीज महंगा होगा। लोगों की उम्मीदें थी काफी ज्यादा, और उस उम्मीदों पर ये जो बजट है ये खरा उतरा है, इस तरह के तौर पर कह सकते हैं। इस बजट में आपको बता दें कि देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसमें बढ़ोतरी की गई है। जो मेडिकल व्यवस्था भी इसमें दुरुस्त करने की बात की गई है। किसानों के लिए सोचा गया है, महिलाओं के लिए सोचा गया है, पुरुषों के लिए सोचा गया है, बुजुर्गों के लिए सोचा गया है। तो कुल मिला के ये मिला जुला बजट है जो लोगों को जो काफी है वो पसंद आ रहा है। हालांकि कुछ विपक्ष है वो इसका विरोध भले ही कर रहा हो, लेकिन आम जनता से भी हमने बात करी तो आम जनता कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर बेहद खुश है। संदेश, जनता इनकम टैक्स की ओर देखती है। क्या इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ है? अरुंधति, देखिए, जिस तरह से साल 2024-25 का जो बजट आया था उसमें इनकम टैक्स जी स्लैब को लेकर के जो बदलाव हुआ था, लेकिन 2026 और 27 के बजट में इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। कि जिस तरह से पहले जो 4 से लेकर 6 लाख तक का जो स्लैब था बिल्कुल फ्री था, उसके बाद आगे जितना ज्यादा होता है उसके हिसाब से 2%, 5%, 10%, 15% इस तरह की बढ़ोतरी होती थी। और ठीक इसी तरह 2026 और 27 का भी जो बजट आया है इसमें टैक्स स्लैब को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक जो चीज है उसमें बदलाव की गई है, जो आईटीआर है, इनकम टैक्स जो रिटर्न है, पहले 31 दिसंबर को उसका भरना होता था, लेकिन अब इसको जो डेट है वो 1 अप्रैल है वो कर दी गई है। जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको लेकर के बदलाव जरूर किया गया। 31 मार्च को वो अब जो दाखिल जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो दाखिल कर पाएंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस पे थोड़ी राहत मिली है। और टैक्स स्लैब जो पहले था वो ठीक उसी तरह से है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी संदेश, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो क्या बड़े बदलाव हमको देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करें तो 17 ऐसी दवाइयां हैं जो जिसमें कैंसर है, ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज तरह की जो बीमारी है लेकर के 17 उस पर उसका जी जो टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा जो हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें जिसमें से 10,000 करोड़ का बजट जो पेश किया था, जिसमें बायो फार्मा शक्ति स्कीम की जिक्र किया था। इसमें 1,000 से ज्यादा अलग अलग जो है बायो फार्मा के कॉलेजेस बनेंगे, जो सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जा रही है, एजुकेशन सिस्टम की बात की जा रही है। और इसके अलावा अगर बताएं तो जो गर्ल्स पीजी की भी इसमें बात की गई है। तो जिसमें पूरे देश भर के हर एक जिले में एक सरकारी पीजी खुलेगा, जो कह सकते हैं कि लड़कियां हैं जो दूसरे राज्यों में जाती हैं पढ़ने के लिए, अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस नहीं करती। और उसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट पीजी वाले होते हैं, मन मुताबिक इसमें पैसा लिया जाता है और किस तरह की समस्या होती है इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिलाओं के लिए खास ये पीजी की जो स्कीम है वो दी गई है, जो हर एक जिले में खुलेगी, जिससे कहीं ना कहीं जी आम जनता में कहीं ना कहीं इसकी राहत है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले एक महिलाओं से भी हम बात कर रहे थे बजट को लेकर के, उनको साफ तौर पर यही कहना था कि इनकी जो बेटियां हैं कि दूसरे राज्यों में जाती हैं पढ़ाई करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जहां पे वो रह रही हैं, जिस पीजी में रह रही हैं, वो कितना सुरक्षित है कि नहीं है, ये तमाम तरह के मन में सवाल होते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह से जो पीजी बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेटियां जो घर की दूसरे राज्यों में पढ़ने जाएंगी वो अपने आप जी को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर सकेगी। जी बिल्कुल संदेश, सही कहा आपने, पीजी बनाए जाएंगे। और साथ ही में हेल्थ की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि कैंसर की दवाइयां काफी सस्ती होने वाली हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल वही बताया आपको कि 17 ऐसी दवाइयां हैं जिसमें से कैंसर है, डायबिटीज है, शुगर पेशेंट, जो ब्लड प्रेशर जो पेशेंट है, ऐसे तमाम तरह की 17 ऐसी दवाइयां हैं जिसको सस्ता कर दिया जाएगा। जी जिसमें हेल्थ सेक्टर की बात की जा रही है, इसमें कुछ हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स बनाने की बात की जा रही है। इसमें जो देश भर में कई एम्स के नाम से अस्पताल है, जी उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करने की बात की जा रही जी है। राजधानी दिल्ली में भी कई नए अस्पताल खुलने की बात की जा रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि संदेश, इस वाले बजट में 6 नए आने एम्स वाले समय खोले में जाएंगे। जी, साथ ही में मिडिल तो क्लास जो है, मिडिल क्लास बहुत आश देखता है कि बजट में उसको क्या मिलने वाला है। मिडिल क्लास को कितनी राहत मिल सकती है संदेश?
देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस बजट में सस्ता क्या हुआ है और महंगा क्या हुआ है। जी। क्योंकि सस्ते की अगर बात की जाए, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, सबसे पहले बजट पे उनकी नजरें उसी उसी बजट पे जाती है कि जहां उनको किस तरह की राहत मिलने वाली है। तो आपको बता दें कि जो सस्ता हुआ है वो सामान है जिसमें रोजमर्रा के कपड़े हैं, या फिर जो शॉपिंग करने जाते हैं वो कपड़े की बात कर ली जाए, इसमें लेदर के आइटम है, जिसमें महिलाएं जो पर्स इस्तेमाल करती हैं, फिर या फिर कुछ जो अन्य सामान होते हैं जो लेदर से निर्मित बने हुए होते जी। हैं, वो सस्ते हो जाएंगे। इसमें सिंथेटिक जो फुटवेयर है, यानी कि जूते कह सकते हैं, तो वो भी सस्ते होने की बात की जा रही है। जी। कैंसर, शुगर जैसे तमाम 17 जो मेडिसिन है वो सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा मोबाइल फोन की जो बैटरी है, या फिर ये कह सकते हैं जो ईवी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी चला रहे हैं, उनकी जो बैटरी है वो बैटरी सस्ती हो जाएगी। जी। इसके अलावा सोलर ग्लासेस हैं वो सस्ते हो जाएंगे। मिक्स सीएनजी गैसेस होती हैं वो सस्ती हो जाएंगी। इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ियां हैं उस पर भी कहीं ना कहीं जोर दिया गया है कि क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदूषण की मात्रा एक समय में राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में देखने को मिलता है, जी। तो इसको लेकर के अब सरकार भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर भी जोर दे रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा घर में इस्तेमाल होने वाला जो ओवन होता है उसमें वो भी सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा ये एक्साइज ड्यूटी है उसको भी खत्म करने की बात कही जा रही है। वहीं अगर महंगाई की अगर बात कर ली जाए, इसमें महंगा क्या क्या हुआ है, जिसमें लग्जरी परफ्यूम है वो महंगे हो जाएंगे। तमाम जो सिगरेट्स हैं वो महंगी हो जाएंगी। शराब है वो महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ मिनरल्स हैं वो महंगाई हो जाएंगे। तो कहने का सीधे तौर पर ये है कि जो आम जनता के लिए ये बजट है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से किसानों की खेती है उसमें भी अब सरकार है अपना उसके लिए बजट दिया गया है, तो किसान कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। जो सामान बाजारों में आएगा तो कहीं ना कहीं जो सामान अभी जो महंगाई चल रही है उस महंगाई में भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ये इस बजट से जल्दी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो निर्मला सीतारमण के द्वारा निकाला गया है, तो इसका जो बजट है 2047 के विकसित भारत के जो उद्देश्य से निकाला गया है, जिसका फायदा आने वाले कुछ महीने में या फिर कुछ समय में नहीं मिलने वाला, आने वाले कुछ सालों बाद इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर जनता को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही संदेश। साथ ही में महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है इस बजट में? क्या नौकरियां मिलेंगी युवाओं को? देखिए, इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस पूरे बजट में जो निर्मला सीतारमण ने इस पूर्ण संसद में जब बजट पेश किया था उसमें स्वयं रोजगार की बात कही है, जिसमें जो ज्यादातर जो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें नौकरियां बढ़ाई जाएगी, जिसमें नौकरियां देने की बात की जा रही है। लेकिन ज्यादातर जो जोर दिया गया है खुद, जैसे जिस तरह बताया जाए आत्मनिर्भर रोजगार, यानी कि खुद अपना रोजगार शुरुआत किया जाए। उसके लिए जो एमएसएमई से रजिस्टर करके उसको अगर छोटा जो रोजगार शुरू करते हैं तो उसमें उनको लोन देने की जो व्यवस्था है सरकार करेगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि इसमें रोजगार की बात तो कही है, कई सेक्टर हैं जिसमें नए आयाम खुलेंगे रोजगार को लेकर के, लेकिन खासतौर पर महिलाओं के लिए या फिर जो नौजवान है उनको अपना खुद का रोजगार करने की जो प्रोत्साहन है वो किया जाएगा। अगर इस तरह के जो काम है जो रोजगार खुद से शुरुआत करते हैं तो जो भारत सरकार है या फिर राज्य सरकार है उस रोजगार में बढ़ोतरी करने के लिए, उसको सहायता करने के लिए उसका लोन की व्यवस्था है वो भी करेगी। तो इससे समझा जा सकता है कि भारत में रह रहे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार है वो किस तरह से जो सरकार काम है वो किया जा रहा है, और ऐसे में वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए लोन की व्यवस्था, जैसे एमएसएमई, क्योंकि एमएसएमई एक छोटा रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें अगर हम छोटा कोई खाने का व्यापार खोलते हैं या फिर कोई छोटी मोटे दुकान भी खोलते हैं तो अगर एमएसएमई में रजिस्टर करके कोई मोटा खर्चा नहीं आता। इसमें इस पूरे बजट में जोर दिया गया है कि लोग नौकरी के बजाय अपने जो रोजगार में ध्यान दें, और ताकि उसमें, क्योंकि जिस तरह से जिसे पूरे देश में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसे में रोजगार एक बड़ी समस्या जरूर है। लेकिन इस बजट में ये साफ किया गया है कि जो स्वयं रोजगार उत्पन्न करे और खुद दूसरे लोगों को रोजगार दे, इसके लिए सरकार उनका सहायता भी करेगी। बिल्कुल संदेश। साथ ही में बुजुर्गों के लिए इस बजट में क्या कुछ नया है, इसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, बुजुर्गों की अगर बात कर ली जाए, जिसमें सबसे पहले अगर आपको बता दूं कि बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट के लिए मैं बताया कि इसमें हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की बात कही है। 17 ऐसी दवाइयां हैं जिसे आमतौर पर जो बुजुर्ग है वो पीड़ित होते हैं, क्योंकि आमतौर पे आप देखें कि कैंसर, डायबिटीज, शुगर और इस तरह की जो बीमारियां हैं ये आम हो चुकी हैं, उसको लेकर दवाइयां हैं वो काफी सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी जो पेंशन की बात कही जा रही थी, इसमें पेंशन को देने की भी बात जो लंबे समय से रुकी हुई थी, उनके पेंशन को बढ़ाने की बात कही जा रही है। जो लोग हैं
जो 60 साल से ऊपर है उनके जो हेल्थ के लिए करके व्यवस्था है वो की जा रही है। जगह जगह पे जिस तरह से अभी आयुष्मान जो मंदिर बनाए गए हैं, जी। उसी तरह से पूरे देश भर में इस तरह के छोटे छोटे इस तरह से हेल्थ सेक्टर में भी काम किया जाएगा, ताकि बुजुर्ग लोग हैं उनको किसी बड़े अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, जिसके वजह से ये छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स है या फिर क्लिनिक है वो सीधे तौर पर इनके लिए फायदेमंद बुजुर्गों के लिए रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा जो फायदा देखिए, क्योंकि इसमें इस पूरे बजट में अगर बात की जाए अरुंधति, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल 2024-25 का बजट देख लिया जाए और 26-27 का देख रहे हैं, तो हालांकि देश आगे की ओर बढ़ रहा है, लोग रोजगार कर रहे हैं, लोगों के जो आयाम है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन बजट में जो टैक्स स्लैब का जो दायरा है उसको उतना ही रखा है। यानी कि सरकार सीधे तौर पर कहती है कि आप रोजगार कीजिए, आप आगे बढ़िए, लेकिन इस पूरे बजट में जो टैक्स स्लैब की कोई भी जो बदलाव है वो नहीं किया गया, क्योंकि हो सकता था इसमें भी बदलाव, क्योंकि लोगों को उम्मीदें पहले से बहुत ज्यादा थी कि इस बार हो सकता है कि टैक्स स्लैब को थोड़ा बढ़ा जाएगा, जो रोजगार कर रहे हैं उसमें टैक्स में ज्यादा पैसा बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस तरह की कोई भी बात है वो सामने नहीं आई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये मिला जुला ये बजट रहा है, जिसमें हर वर्ग को साथ में लेकर चलने की बात की है, चाहे वो स्टूडेंट की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए, बुजुर्गों की बात कर ली जाए, या फिर जो बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चे हैं उनकी बात कर ली जाए। तो कुल मिला के मिला जुला बजट है जो लोगों को पसंद आ रहा है और लोग इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो विपक्ष है वो लगातार इस पर सवाल उठा रहा है कि जो बजट है ये एक खाली डिब्बे की तरह है, इसमें कोई फायदा नहीं है आम लोगों को। लेकिन इसी को लेकर के विपक्ष जो मौजूदा जो हमारे सांसद हैं या फिर एमएलए हैं वो इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जिस तरह बयानबाजी कर रही है, लेकिन जिस तरह मैं बताया कि ये जो बजट हुआ है ये आने वाले 6 महीने बाद या 1 साल बाद इसका फायदा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो भारत सरकार ने ये जो बजट है साल 2047 का एक विकसित भारत के ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। हालांकि विपक्ष के लिए भी निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि ये केवल उनका बोलने का काम है, हालांकि लोगों को गुमराह करने का काम है। लेकिन इस बजट के बाद एक बात होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस पूरे बजट की पूरी जानकारी नहीं होती है, क्या सस्ता होता है, क्या महंगा होता है, क्या टैक्स स्लैब होता है और बजट क्या होता है। ये जो मेन बेसिक चीज है वो लोगों को नहीं पता होती है। और आज इस बजट पेश होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो लीडर्स हैं वो जिला स्तर पर, मंडल जो स्तर पर, पूरे दिल्ली समेत पूरे देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभियान में यह बताया जाएगा कि इस पूरे बजट में आम लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी, क्या फायदा मिलेगा। जहां लोगों को गुमराह किया जाता था जो विपक्ष के द्वारा, ऐसा नेताओं का कहना है, तो उन लोगों को सही तरीके से सही डायरेक्शन देकर के उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो अगला जो बीते कल यानी कल से लेकर के अगले 15 दिन तक ये पूरा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों तक और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने की जो कोशिश है वो रहेगी। बिल्कुल सही संदेश, आपने ये सही कहा कि विपक्ष निशाना साध रहा है कि बजट में आम जनता के लिए इस बार कुछ नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये बात प्रूव भी हो जाएगी कि बजट में आम जनता के लिए इसमें क्या कुछ है। साथ ही में ये बताया जा रहा है कि विदेश जाने वाली यात्रा अब सस्ती होने वाली है, विदेशी यात्रा सस्ती हो जाएगी, फॉरेन ट्रिप जाना अब सस्ता हो जाएगा। मध्यम वर्गीय परिवार का ये सपना होता है कि जिंदगी में एक फॉरेन ट्रिप तो वो जरूर जाए, तो इसके लिए क्या कुछ जनता में कितना उत्साह है इसको लेकर? अरुंधति, आपको बता दूं, देखो जब ये बजट आया इसमें हमने कुछ लोगों से बात किया, तो जो खास तौर पर ऐसा शौक रखते हैं जो देश के बाहर जाए, बाहर की चीजों को थोड़ा एनालाइज करे, उसके बारे में घूमे, उसके बारे में विस्तार से जाने, तो उसके लिए कहीं ना कहीं खुशी का ये बजट कह सकते हैं। क्योंकि पहले जो विदेशी यात्राओं में अब जो सस्ता करने की बात की जा रही है, जिसमें पहले टीसीएस की बात की जाए, जो पहले 5 से लेकर के 20% तक का जो लगाया जाता था, अब उसको घटा करके सीधे 2% कर दिया है। उसमें कोई ऊपर और नीचे का स्लैब है वो नहीं रहेगा, सीधे 2% है। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो सिर्फ 2% का टैक्स है वो लगे जाएगा, इसके बाद वो बाहर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विदेशी यात्रा करने वाले लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बजट राहत देने वाला है। 5 से लेकर 20% की जो पहले लगता था, अब वो सीधा 2% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब फायदा उन विदेशी यात्रियों को कह सकते हैं, फिर जो दूर बाहर जाकर के दूसरे देशों को घूमने का जो सपना रखते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं फायदा रहने वाला है। बिल्कुल संदेश, साथ ही में आप हमारी जनता को स्पष्ट करें कि क्या क्या सस्ता हुआ है और क्या कुछ महंगा हुआ है, एक बार बताएं ये भी। देखिए अरुंधति, पहले अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले महंगा क्या हुआ है। महंगाई की अगर हम बात कर ली जाए तो महंगा क्या हुआ है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। महंगे वो सामान हुए हैं जो लग्जरी सामान है, जो खास तौर पर
हाई प्रोफाइल लोग हैं या फिर जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो जो खरीद लेते हैं, जिसमें जो महंगी शराबें हैं, सिगरेट है, जो जिससे लोग आमतौर पर घर में परेशान रहते हैं, कि जी महिलाएं परेशान रहती हैं कि वो जब शराब का नशा करते हैं तो घरों में विवाद होता है, तो उसको सरकार ने महंगा कर दिया, सिगरेट को महंगा कर दिया। इसके अलावा जो लग्जरी परफ्यूम्स हैं उनको महंगा कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ मिनरल्स हैं उनको महंगा कर दिया गया है। जो इसके अलावा कुछ जो विदेशी गाड़ियां हैं उसको महंगा कर दिया गया है। ये महंगी चीजें हैं। अगर सस्ते की अगर बात कर ली जाए तो सस्ते में सबसे पहले कपड़े, क्योंकि हमारे मूलभूत सुविधाओं में से एक चीज जी होती है कपड़े, उन कपड़ों को सस्ता कर दिया गया है। इसके अलावा जो लेदर्स के आइटम्स है, इसमें लेदर के आइटम में हम बात कर सकते हैं, चाहे जूतों की बात कर ली जाए या महिला इस्तेमाल करने वाली बैग्स होते हैं वो सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा जो सिंथेटिक जो जूते होते हैं, फुटवेयर जी होते हैं, उनको सस्ते करने की बात की गई है। कैंसर की दवाइयां हैं वो बेहद सस्ती हो जाएंगी। डायबिटीज की जो बीमार जो दवाइयां हैं वो सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा कुछ जो दालें हैं जो अभी जो मौजूदा रेट है उससे कम होने की बात कही जा रही है। किसानों को राहत देने की बात कही जा रही है कि जो किसान किसानी करता है, क्योंकि अच्छा एक चीज ये भी समझने की बात है, क्योंकि आमतौर पर जी अब जो हमारे ग्रामीण एरिया है वो ग्रामीण एरिया धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब किसान कहीं ना कहीं परेशान होता है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसके बाद वो खेती करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जो भारत सरकार ने किसानों के लिए भी एक सौगात लेके आई है कि वो खेती करते हैं तो उसको किस तरह से उनका मुनाफा है वो उनको दिया जाएगा। लोन है वो लोन उनको मिलेगा ताकि वो अपना जी जो खेती है वो अच्छे ढंग से कर सके। और जब किसान अच्छी खेती कर सकेगा, अच्छी पैदावार होगी, तो उसका सीधा फायदा जो शहरों में रहने वाले लोग हैं या फिर जो ग्रामीण इलाके जी में लोग रहते हैं, तो उनके लिए उस जो फसल का फायदा होगा, जिससे महंगाई है वो कम होगी। बिल्कुल तो सीधे तौर संदेश। पे ये समझा जा सकता है। जी जी साथ ही में ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद थे, तो जनता में कितना उत्साह था बजट को लेकर? क्या जनता की तरफ से कुछ उठ रहा है कि हमें ये सब भी चाहिए, ऐसा कुछ है कि जनता को कुछ चाहिए? देखिए, अभी हम जिन लोगों से बात किया तो उनका साफ जी तौर पे ये कहना है कि इस बजट से कुल मिला के खुश है, क्योंकि इसमें देखो सब वर्ग साथ में रखा है, महिलाओं को, पुरुष को, बच्चों को, किसानों को, है ना। लेकिन जी इसमें अभी एक वर्ग हमें जो नाराज लगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उससे उनका कहना है कि अभी पेट्रोल और डीजल को तय नहीं किया गया ये सस्ता होगा या आने वाले समय में और महंगा होगा। इसके अलावा अभी जिस तरह से सोना जो लगातार जो रेट है अपना आए दिन जी लगातार बढ़ता आ रहा था, चांदी अपनी जो रेट है वो आसमान छू रही थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अभी बजट पेश होने से पहले ही लगभग 25,000 जो चांदी है वो नीचे गिर गई थी और 15,000 जो सोना है वो नीचे गिर गया था। लेकिन इसमें जी ये सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल रही है, वाकई में कितना कुछ अभी नीचे गया है ये अब आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जो सोना है वो अब थोड़ा कम होगा, क्योंकि अब बात करें लगभग 15 दिन के अंदर सोना लगभग 50,000 से ऊपर तक पहुंच गया है। चांदी की कीमत लगभग 45,000 ज्यादा हाइक मारी है। तो इस बजट से उम्मीद थी, इससे पहले जो कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही थी कि चांदी 35,000 और सोना 15,000 कम हो गया है, लेकिन ये तय करा, ये अभी जी पूरी तरीके से इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया ये वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस बजट के बाद जिस तरह से गरीब परिवार या निम्न परिवार, मध्यम परिवार को साथ रखा गया है, तो आने वाले समय में इनको की शादी वादी का सीजन भी अब शुरू होने वाला है, इसकी वजह से इस जो इनको जो राहत है वो मिल सकेगी। जी संदेश, धन्यवाद संदेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने काफी कुछ बताया, साथ ही में ग्राउंड जीरो से आप जुड़े, आपने बताया जनता को इस बार बजट से काफी खुशी है। ई कॉमर्स की बात करें तो छोटे कारोबारियों को बढ़ावा मिलेगा, छोटे कारीगरों को वैश्विक बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। रेलवे और हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स में क्या कुछ नया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 7 नए पर्यावरण अनुकूल हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर बनाए जाएंगे, मुंबई से पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और अन्य। रेलवे में बड़ा पुश मिलने वाला है। साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में प्रमुख बदलाव क्या कुछ आए हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे 4 राज्यों में, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। हर राज्य में 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। एसएमई ग्रोथ फंड को 10,000 करोड़ कर दिया गया है। इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही में 7 जो सेक्टर्स हैं उनमें काम करा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप हो जाएगी और साथ ही में आईटी सर्विस के लिए सेफ हार्बर मार्जिन को 15.5% बढ़ा दिया गया है। 300 करोड़ से बढ़ाकर
2000 करोड़ कर दिया गया है। बजट के बाद शेयर मार्केट में हाहाकार देखने को मिला और साथ ही में भारी मात्रा में गिरावट दर्ज की गई। यूनियन बजट 2026-27 मुख्य रूप से विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया के विजन पर फोकस रहा, जिसमें तेज, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में इसे युवा शक्ति ड्रिवन यानी युवा शक्ति से प्रेरित बजट बताया और 3 मुख्य कर्तव्यों पर जोर दिया। तेज और टिकाऊ विकास यानी एक्सेलरेटिंग एंड सस्टेनिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। साथ ही में दूसरा रहा प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और ग्लोबल सप्लाई चेन में। और साथ ही में सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, गरीब, युवा, किसान, महिलाओं और वंचित वर्गों का खासकर ध्यान रखा गया है इस बजट में। तो आपने देखा इस बजट में क्या कुछ नया है, जनता को क्या कुछ मिलने वाला है। आइए सुनते हैं पीयूष गोयल का इस बजट को लेकर क्या कुछ कहना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रिकॉर्ड 9वीं बार लगातार बजट पेश किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय निर्मला जी को, क्योंकि वास्तव में ये एक ऐसा बजट है जो भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्त करने की नींव रखता है। अगर एक शब्द में कहना हो तो ये फ्यूचर रेडी भारत का बजट है। ये बजट हम सबको प्रेरित करता है कैसे बहुमुखी रिफॉर्म्स के साथ, और आपने तो देखा ही है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद किस तेजी से रिफॉर्म एक्सप्रेस भारत में आगे बढ़ते जा रही है। चाहे वो जीएसटी को सिंप्लीफाई करना हो, चाहे लेबर कोड्स को नोटिफाई करना हो, डीक्रिमिनलाइज करना हो कानूनों को। 350 से अधिक रिफॉर्म इतने छोटे समय में हुए। और आज का जो बजट है ये इतने व्यापक तौर पे लोगों को प्रेरित करता है कर्तव्य भावना से आगे बढ़ने के लिए। एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी क्षेत्र को बल मिला है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग। देश में नई फैक्ट्रियां लगे, नया निवेश हो, देश की क्षमता बढ़े, बढ़ते हुए उपभोक्ताओं की डिमांड को पूरा करने के लिए। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो तो उसका आउटलेट डबल कर दिया गया जिससे हम आत्मनिर्भर बन सके। टेक्सटाइल्स हो तो नए टेक्सटाइल पार्क भी आएंगे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में निवेश आने के लिए जो जो सुविधाएं की आवश्यकता हो, विशेषकर आज की जो आधुनिक मैनमेड फाइबर टेक्सटाइल्स होते हैं उसको बल देना। क्योंकि विश्व में आज 2/3 वस्त्र का जो खरीद और ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो मैनमेड फाइबर्स में। तो टेक्सटाइल को बहुत बड़ा बल दिया गया है। बड़ी बड़ी चीज़ें हों, सेमीकंडक्टर हो, डेटा सेंटर्स हो, उस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है जितनी छोटी चीज़ों पर जिससे सामान्य मानवी को लाभ मिले। चाहे वो पशुपालन के लोग हों, चाहे मत्स्य के साथ, फिशिंग के साथ जुड़े हुए मरीन सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स हों, हर क्षेत्र को इसमें ध्यान दिया गया है। यहाँ तक कि एक वर्षों से हम सोचते थे कि कंटेनर भारत में क्यों नहीं बन सकते, जो कंटेनर में माल आयात निर्यात होता है। 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने का माननीय निर्मला जी ने घोषणा की है।